मेरे जज्बात से इस कदर वाकिफ है मेरी कलम कि मैं इश्क भी लिखना चाहूँ तो इनकलाब लिखा जाता है। लहोनेश नाच उत्सव की ये तीसरी शाम। पक्का पक्का ये सर जिंदगी भी कितनी अजीब है ना। जिसे आप बोल दीजिए फिर मेरे ऊपर है ना। इतने महीने की मेहनत, जब मैं ऑफ करूँ तो ऑफ, जब मैं ऑन करूँ इतनी थकान भरी रातें और ना जाने कितनी व्यवस्थाएं। आज हम एक ऐसे पड़ाव पे आके खड़े हैं, एक ऐसे मुकाम पे आके खड़े हैं कि समझ में नहीं आ रहा है कि हमें खुश होना है या हमारी आंखें न होनी चाहिए। जिस नाच उत्सव का इंतजार हम इतने महीने से कर रहे थे, इतने दिनों से कर रहे थे, आज उसके हम बीचों बीच पड़ाव पे आके खड़े हो गए हैं। 2 दिन पूरे हो गए और आज ये तीसरी शाम। और आज यहाँ पे एक ऐसे नाटक का मंचन होने जा रहा है जो सीधे हमें देश की राजधानी से जोड़ेगा। देश की राजधानी यानी नई दिल्ली। हमारे बीच में सैकड़ों किलोमीटर से चल के आए हुए ब्लैक पर्ल्स आर्ट ग्रुप के मेंबर्स आज हमारे बीच में एक बेहद संवेदनशील और भावनात्मक प्रस्तुति देने जा रहे हैं। नाटक का नाम बहुत ही सामान्य सा, जो हम रोजमर्रा की जिंदगी में प्रयोग करते हैं। एक छोटे बच्चे से लेकर के और एक बुजुर्ग तक हर कोई इस नाम को शायद लगभग रोज लेता होगा। नाम कोई बताएगा? आवाज नहीं आ रही है, आवाज नहीं आई। इस कार्यक्रम की यही सफलता है कि हर एक आमो खास इस पूरे महोत्सव से इस तरीके से जुड़ा हुआ है, इस नाट्य उत्सव से इस तरह जुड़ा हुआ है कि हमें ऐसा लग रहा है कि ये कार्यक्रम अब सिर्फ नवोन्मेष का नहीं, पूरे जनपद का है। आज हमारे बीच में लगभग 800 किलोमीटर की लंबी यात्रा करके पहुंचा हुआ ये समूह एक ऐसी प्रस्तुति दिखाएगा जो 1.5 घंटे के लिए आपको अपने सीट से बांधे रखे। नाट्य प्रस्तुति है पापा मेरे पापा। निश्चित रूप से एक भावनात्मक प्रस्तुति होने जा रही है और सबसे बड़ी बात यह है कि देश के विभिन्न मंचों पे, विभिन्न प्रदेशों में इस टीम ने लगभग 27 बार इस नाटक का मंचन किया है। 27 बार। एक लंबा अरसा होगा और एक लंबी तैयारी होगी इस नाटक के मंचन के लिए। मैं उम्मीद करता हूं कि आज इस तीसरी शाम, इस नाटक की तीसरी शाम आप सभी के लिए यादगार होगी। और यहाँ से जाने के बाद कोई चाय की चुस्कियों के साथ तो कोई रात में रोटियां तोड़ते हुए इस नाटक की चर्चा करेंगे। और शायद यही हमारे इस प्रयास की और हमारे प्रयोग की सफलता हो। सफलता उस प्रयोग की जो हमने ऐसी जगह पे किया जहां शायद संसाधन भी नहीं थे, जहां शायद सोच भी नहीं थी, लेकिन एक सबसे महत्वपूर्ण बात थी और वो था आप सबका सहयोग। कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत में हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन एक बार अपने लिए आप सभी जोरदार तालियां बजा लीजिए, फिर हम कार्यक्रम में आगे शुरू करेंगे। मैंने कल भी आपसे एक बात कही थी और आज फिर एक बात, अभिवादन की, अतिथि सत्कार की परंपरा में हम कहीं पीछे ना रह जाएं। 4 विभिन्न प्रदेश, 4 विभिन्न प्रस्तुतियां और एक अद्भुत आयोजन। हमारे बीच में लगभग 800 किलोमीटर दूर से चल के आई हुई ये टीम और आपकी थोड़ी सी मेहनत, सिर्फ 2 हाथ उठाने हैं तालियों के लिए और इनकी सारी थकान दूर हो जाए। एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए और पिछली से पीछे तक आवाज जाए और इनकी पूरी थकान मिल जाए। रोज देख करके मन भावुक सा हो रहा है।
कारण ये है कि हमने प्रयास किया है, आपने इसको ऊंचाई प्रदान की। हम एक कदम चले थे, आपने इस कार्यक्रम को मंजिल तक पहुंचाया है। और अपने आप में ये नवोन्मेष नाट्य उत्सव एक नया मुकाम स्थापित करेगा। मुझे याद है आज हमारे आज के कार्यक्रम के जो निर्देशक है, मैं औपचारिक परिचय उनसे विवाद में कराऊंगा। मैंने उनसे जब बताया, उनका पहला सवाल था कि सिद्धार्थ नगर कहाँ है। और आज जब दिल्ली की ये ब्लैक पर्ल्स आर्ट जो टीम है, थिएटर ग्रुप है, जब ये वापस जाएंगे दिल्ली में तो कहेंगे कि हम सिद्धार्थ नगर में प्रस्तुति देकर के आए। ये हमारी जीत है, ये इस नाट्य उत्सव की जीत है कि 4 विभिन्न प्रदेशों में हमारे सिद्धार्थ नगर का नाम इसलिए जाना जाएगा क्योंकि वहां एक राष्ट्रीय स्तर का नाट्य उत्सव हुआ और ये सब सफल हुआ है आपकी वजह से। आज शब्द थोड़े ज्यादा निकल रहे हैं क्योंकि मन भावुक हो रहा है। भावुक इसलिए क्योंकि अब हम इस नाट्य उत्सव के दूसरे चरण में जा रहे हैं और संभवतः आखिरी चरण में जा रहे हैं, क्योंकि आज तीसरा दिन है और कल हम इस आयोजन का स्थगन करेंगे भारी मन के साथ। कार्यक्रम में अब औपचारिक उद्घाटन की ओर बढ़ेंगे, लेकिन चाहूंगा कि एक बार फिर से ब्लैक पर्ल्स आर्ट दिल्ली के लिए जोरदार तालियां हो जाएं। हमारे बीच में आयोजन के विशिष्ट अतिथि, मुख्य अतिथि सभी लोग आ चुके हैं। मैं नवोन्मेष की मीडिया प्रभारी धीरज गुप्ता जी से निवेदन करूंगा कि माननीय नगर पालिका अध्यक्ष महोदय को बीच में लेकर के हैं। और अब वो समय जिसका हम सभी इंतजार कर रहे थे, कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत। हम यहां से कार्यक्रम में आगे की ओर बढ़ेंगे। हमारे बीच में आज नवोन्मेष नाट्य उत्सव की इस तीसरी शाम में बतौर मुख्य अतिथि मुख्य चिकित्सा अधिकारी सिद्धार्थ नगर महोदय उपस्थित है। एक बार जोरदार तालियां मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय के लिए। हमारे आज के आयोजन में हर पल सहयोग करने वाले और प्रशासनिक पद पर रहने के बावजूद जिस तरीके से उन्होंने इस हमारे ऊर्जा बढ़ाया है, नवोन्मेष की ऊर्जा, बल्कि सिर्फ नवोन्मेष ही नहीं हर एक रचनात्मक कार्यों में आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। उप कृषि निदेशक सिद्धार्थ नगर डॉक्टर राजू झा साहब हमारे बीच में, एक बार जोरदार तालियां उनके लिए होनी चाहिए। और एक ऐसा नाम भी हमारे बीच में है जिन्होंने युवा नेतृत्व को एक अलग परिभाषा दी। बहुत ही कम समय के भीतर जिन्होंने राजनीति को एक नई परिभाषा दी है और हर एक आमो खास हर एक युवा उनके साथ कदम से कदम मिला के अब चलना चाहता है। हमारे बीच में नगर पालिका के युवा अध्यक्ष मोहम्मद जमील सिद्दीकी जी हैं। एक बार जोरदार तालियां उनके लिए होनी चाहिए। हमारे बीच में आज एक और महान शख्सियत उपस्थित है। महान इसलिए कह रहा हूं क्योंकि नवोन्मेष की नींव जिस दिन पड़ी उससे लेकर के आज तक हर पल जिन्होंने हमें सहयोग किया है, न सिर्फ सहयोग बल्कि मार्गदर्शन। हमारे बीच में आज चार्टर्ड अकाउंटेंट श्री आशीष शर्मा जी उपस्थित है। एक बार जोरदार तालियां उनके लिए भी होनी चाहिए। हमारे बीच में प्रोफेसर सुरेंद्र मिश्र जी और प्रोफेसर सूर्यनारायण मिश्र जी भी उपस्थित हैं। प्रथम पंक्ति में बैठ करके हमेशा से आशीर्वाद देना और मार्गदर्शन देना इनकी अब आदत ही हो गई है। हमें प्रसन्नता होती है इनको अपने बीच में पाके। एक बार जोरदार ताली आप दोनों लोगों के लिए। और हमारे बीच में जनपद सिद्धार्थ नगर में कुछ लोग जो ऐसे रहे जिन्होंने समय से आगे बढ़ के सोचा कि जनपद का विकास होना चाहिए। इसमें सबसे पहला नाम स्वर्गीय बृजमोहन तिवारी जी का मैं लूंगा, क्योंकि आज हम लोग सभी यहाँ बैठे हैं तो ये उनकी देन है। वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन कुछ ऐसा कर गए हैं कि वो अनंत काल तक अपनी रचनात्मकता के लिए जाने जाएंगे। सबसे पहले तो जोरदार ताली उनके लिए होनी चाहिए। और कुछ ऐसे लोग जिन्होंने नई परिभाषा गढ़ी है जनपद को कुछ आगे बढ़ करके कुछ बेहतर करने का, जिन्होंने साहस जुटाया है, उनमें से एक नाम, उमदा नाम आप सभी जानते होंगे। हमारे बीच में जय सिंह चौधरी जी हैं। एक बार जोरदार तालियां जय सिंह चौधरी जी के लिए होनी चाहिए। और अब मैं आप सभी विशिष्ट जनों से निवेदन करूंगा, माननीय मुख्य अतिथि महोदय से और विशिष्ट अतिथि महोदय से, अति विशिष्ट अतिथि महोदय से, कि कार्यक्रम में इनकी औपचारिक शुरुआत दीप प्रज्वलन के माध्यम से करें। मैं नवोन्मेष के सभी वॉलंटियर से निवेदन करूंगा कि सभी
अतिथियों को मंच की ओर आगे लेके आए और दीप प्रज्वलन की प्रक्रिया में शरीक होने के लिए मैं आप सभी से निवेदन करूंगा। उद्घाटन करते हैं मालिकों की चिकित्सा अधिकारी महोदय जोरदार तालियों के साथ नवोदय छात्रों की तीसरी काम उद्घाटन कर रहे हैं मुख्य चिकित्सा अधिकारी सिद्धार्थ डॉक्टर वीके गुप्ता और मोहम्मद उमेश सिद्दीकी जी जो कि नगर पालिका अध्यक्ष प्रदान कर रहे हैं डॉक्टर राजू झा साहब। हम सभी गौरवान्वित हैं आपको अपने गीत सुना करके। हमारे बीच में श्री विपिन त्रिपाठी जी ब्यूरो चीफ राष्ट्रीय स्वरूप परिषद में आपसे निवेदन करूंगा कि आगे बढ़ने के लिए प्रक्रिया में शरीक हों। तालियों की गड़गड़ाहट लगातार होगी रहनी चाहिए। इस कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत हो गया और मैं पुनः एक बार निवेदन करूंगा कि छोटे बच्चे जो बैठे हैं वॉलंटियर्स अगर हो तो मीडिया के जो लोग आते हैं उनकी ये समस्या होती है कि आगे की सीट्स जरा खाली करा दें। माल्यार्पण करते हुए चेहरों से बाहर कर रहे डॉक्टर वीके गुप्ता जोरदार ताली। अपने अतिथि सत्कार के लिए पूरे विश्व में हमारी एक अलग पहचान है।